खैर आफियत से जो है ना वो पहुंच जाए। क्यों शामी साहब, जिस तरह त्यारा हाईलाइट हुआ है, त्यारा उड़ गया, त्यारा हो गया, अल्लाह करे खैरी से पहुंचे नवाज शरीफ साहब। मरियम नवाज साहिबा जो है उनका ट्वीट है, एक एक लफ्ज़ जो है वो तबसरे का मुस्तहक है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मेरी ज़िंदगी का शायद आज सबसे बड़ा दिन है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुजार हूँ। जितने दुख और तकालीफ नवाज शरीफ ने पिछले 24 सालों में सहे, शायद इसकी कोई मिसाल हो। और उनके कुछ ज़ख्म ऐसे हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे, मगर जितने अरूज भी नवाज शरीफ ने देखे वो भी शायद किसी और के हिस्से में ना आए हों। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और अरूज देखने जा रहा है। इंशाअल्लाह आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां। इरशाद भट्टी साहब, इस ट्वीट पे आपका तबसरा। बहुत शुक्रिया रसूल रईस साहब, कंटिन्यू हमारे साथ हैं। डॉक्टर असद अस्करी साहब, मुजीबान शामी साहब और आई थिंक साद रसूल साहब भी है, रशीद साफी साहब भी। जी भट्टी साहब। मेरे अगेंस्ट द विंड चलने वाले मेरे भाई, अल्लाह हॉलीवुड के बादशाह मेरे भाई नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद आ गए। जी आया नू खुश आमदीद, वेलकम बैक, बखैर रागले। वाह। नवाज शरीफ वतन वापस पहुँचे हैं। बिलाशुबा ये इनके लिए खुशी की बात है, बिलाशुबा ये इनके ख़ानदान के लिए खुशी के लम्हे हैं, बिलाशुबा ये इनकी पार्टी के लिए खुशी की घड़ियाँ हैं। मगर मुझे अपने मीडिया की बाल टू बाल कमेंट्री की समझ नहीं आ रही। नवाज शरीफ लाउंज में पहुंच गए। नवाज शरीफ उम्मीद पाकिस्तान जहाज़ में बैठ गए। नवाज शरीफ के जहाज़ ने टेक ऑफ कर लिया। नवाज शरीफ का जहाज़ पाकिस्तान की फ़ज़ा में, नवाज शरीफ का जहाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। इस्लामाबाद लाउंज VIP लाउंज की सफाई कर दी गई। नवाज शरीफ लाउंज में पहुंच गए। नवाज शरीफ से बनाना रिपब्लिक, पाकिस्तान के बनाना रिपब्लिक निज़ाम इंसाफ ने वहीं दस्तखत करवाए। सारे कानूनी नया अदालती अमला एयरपोर्ट पहुंच गया। तैयारा लाहौर के लिए उड़ान भर गया। क्या नवाज शरीफ साहब, पूछना ये था अपने मीडिया से और अपने सब दोस्तों से कि क्या नवाज शरीफ मसला कश्मीर हल करवा के आ रहे हैं? क्या नवाज शरीफ फ़लस्तीन इसराइल की जंग बंदी करवा के आ रहे हैं? क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान के कर्ज़े माफ़ करवा के आ रहे हैं? क्या नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला की तरह 28 साल जेल काट कर आ रहे हैं? क्या नवाज शरीफ वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं? क्या नवाज शरीफ एवन फील्ड बेच कर अपनी और अपने ख़ानदान की सारी दौलत कौमी ख़जाने में जमा करवाने आ रहे हैं? हीथ्रो एयरपोर्ट पर जब वो मुजरम थे और मफरूर थे, तब बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल, जो हमारे टैक्सों पर की तनख्वाह लेते हैं, उन्होंने अलविदा कहा। सऊदी अरब दुबई में खसूसी प्रोटोकॉल। 2.5 घंटों में माशाल्लाह एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिना पेश हुए, बिना बायोमेट्रिक, बिना कुछ, सब कुछ सिर्फ अता तारड़, मेरे इलाके के अता तारड़ का चेहरा देखा और सारों ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो दे दिया, उन्होंने कानूनी रिलीफ दे दिया। इधर दरख्वास्त आई, उधर दरख्वास्त मंजूर हुई, उधर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई, उधर बेंच बना, उधर समाअत हुई और फिर अगले दिन और उधर ही उधर ही नैब बिन बिलाए पहुंच गया और उधर ही नैब ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं। और फिर जज मोहम्मद बशीर, जिनकी बहन का इंतकाल हो गया था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी आ गए अगले दिन। और भट्टी साहब, ये तो फिर डिवाइन जस्टिस हुआ ना नवाज शरीफ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से। भट्टी साहब, एक मेरा आपसे सवाल है, ये तो डिवाइन जस्टिस हुआ, वो समझते हो कि ज्यादती हुई थी? इन्हीं अदालतों ने, इसी नैब ने, इसी प्रोसीजर को जो है वो तोड़ मरोड़ के उनको फारिग किया, तनख्वाहों के मामले से लेके ड्यूटी जज लगाने तक। आज वो समझ रहे होंगे कि मेरा इंसाफ हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हिसाब बराबर। जिस तरह बाजवा साहब इमरान खान को लेके आए थे, उन्होंने उतार दिया, हिसाब बराबर। इमरान खान को पता नहीं क्या हुआ, उनके पीछे पड़ गया था, अब वो जेल में पहुंचे हुए। तो इसी तरह ये भी हिसाब बराबर हो गया। भट्टी साहब, इसमें क्या है, इतनी परेशानी क्या लाग है सब? अगर आप समझते हैं कि वो सब कुछ गलत हुआ, तो फिर तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ भी गलत, उस गलत को सही करने के लिए भी तो कुछ गलत करना ही पड़ेगा ना सर। 2 नेगेटिव्स मेक 1 पॉजिटिव समटाइम्स। मेरी जान के टोटे, मैं क्या क्या याद कराऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या याद कराऊं। आपने झूठा बयान हल्फी जमा कराया, आपने कौम और पार्लियामेंट को बेवकूफ़ बनाया, आपके बच्चों ने तोता मैना की कहानियां सुनाई। आप समझते हैं कि इन तोता मैना की कहानियों पर हम यकीन कर लेंगे? वो जनाब स्पीकर की तकरीर, वो सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी, वो कैलबरी फाउंट, वो ट्रस्ट डीड, वो कतरी ख़त, वो 419 सवालों में चंद सवालों का सही जवाब और बाकी कुछ भी नहीं।
और वो जीआईटी में अपने खानों भट्टी को साहब, 2.5 आपको घंटे जलाने में के लिए बचाना, खबर दूं? और फिर वो आप 8 हफ्ते का रिलीफ, भट्टी साहब 8 हफ्ते का रिलीफ, 4 8 हफ्ते के रिलीफ, फिर मैं बात तो सुने, आपको जलाने के लिए एक खबर दूं। आज शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी हुई है और कैप पहन के आ रहे हैं। इस पे भी तबसरा करें। आंखों के तारे ने, हाय मेरे आंखों के तारे ने, मेरे आंखों के तारे ने, मैं आंखों के तारे, तुझे ये चांद सलाम कहता है, चमकता रहे तू हमेशा, दमकता रहे तू हमेशा। वाह, लो जी भट्टी साहब खुश हो जा, खुश जो हो, भट्टी साहब खुश ने हो। तजिया किया है ना, जो सवा बांधा है शाबी साहब, उसके बाद तो आपकी तरफ ही रुजू करना बनता है। ये इस मोहब्बत को मैं क्या नाम दूं जो नवाज शरीफ साहब के लिंक उमड़ उमड़ भट्टी साहब को पता नहीं क्या परेशानी है। भाई जैसे हम हैं वैसे ही हमारी जमहूरियत है, वाह वैसा ही हमारा निज़ाम इंसाफ है, वाह, जिसमें भट्टी साहब जैसे मीडिया पर्सन हैं और जिस तरह उन तरह के अखबार नवीस और तज्जिया कार हैं, तो ये सारा कुछ ऐसे ही होगा ना। परेशानी क्या है भाई? जिन अदालतों में उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा, उनको सजाएं सुनाई, उन्हीं अदालतों में उनका मामला फिर पेश हो रहा है। और भट्टी साहब तो बीच में से चुन चुन के बातें सुनाते ना, वो वकील हैं इस्तगासे के। अच्छा, वो